एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। आज के वीडियो में हम सीखने के सिद्धांत देखेंगे। उसमें पहला सिद्धांत है थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। प्रस्तावना: हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से भी अधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पुस्तक का पहला सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी 1898 में संबंधवाद में किया था। थार्नडाइक संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधवाद से अभिप्राय है उद्दीपक के साथ क्रिया का अनुबंध बनाना, अतः इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है, ये याद रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट के नेम। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को साहचर्य सिद्धांत, एसोसिएशन थ्योरी, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिस्ट थ्योरी, संयोजनवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अनुबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रभाव संबंध सिद्धांत, है ना। अब उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक, उद्दीपन, है ना। तो उद्दीपक एक ऐसी वस्तु होती है जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। उसमें से कोई ऐसी वस्तु जिसे देखकर मन करता है कि ये वस्तु मेरे पास आ जाए और व्यक्ति उस वस्तु के लिए कुछ मेहनत करना शुरू कर दे। स्किनर के अनुसार उद्दीपक हमारे वातावरण का कोई भी घटक या दशा जो व्यक्ति पर प्रभाव डाले और उससे क्रिया करवा दे। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 साल का बच्चा है, ये लिटिल किड, ठीक है। इसके सामने हमने एक मोटी पुस्तक रख दी, ये बुक है, और एक खिलौना। इसमें से कौन सी वस्तु इस छोटे बच्चे पर प्रभाव डाल रही है? छोटा सा बच्चा है, ये बुक और ये टॉय। तो ये छोटे से बच्चे, मतलब ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ठीक है, बालक इन दोनों में से कौन सी वस्तु के लिए उस तक चल कर जाएगा? कौन सी वस्तु उससे क्रिया करवाएगी? वो खिलौना क्रिया करवा देगा। तो उस बच्चे के लिए उद्दीपक वो खिलौना, ये जो टॉय कार है, ये उद्दीपक है बालक के लिए, ठीक है। तो ये उद्दीपक होगी। अतः स्पष्ट होता है कि उद्दीपक वह वस्तु होती है जो किसी प्राणी पर प्रभाव डाले, वह उससे क्रिया करवा दे। एक एग्जाम्पल मैं मन से देती हूँ। मान लो ये लिटिल किड की जगह आप हो और यहाँ पर है आपकी बुक्स, मतलब अच्छी अच्छी बुक्स जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, है ना, आपके माइंडसेट को, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक अदर लेवल पे ले जाए। और यहाँ पर मान लो एक आईफोन है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसकी तरफ भागोगे? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में केवल 5% ऐसे लोग हैं जो वाकई में खुद को चेंज करना चाहते, अपने लिए चेंज होना चाहते, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं कि वो कुछ है, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो 95% लोग जो है वो आईफोन की तरफ भागेंगे, है ना। मतलब उसके लिए अपने पेरेंट्स को मनाएंगे, उसके लिए भले ही उनको लोन लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो करेंगे। जबकि बुक्स 200, 150, 200 रुपए की मिलती है और वो सस्ती बुक्स हमको बहुत ही, मतलब बोल सकते अमूल्य ज्ञान प्रदान करती है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आईफोन उद्दीपक होगा बजाय बुक्स के, ठीक है। और बाकी 5% लोग ही बुक्स की तरफ भागेंगे। तो उन 5% लोगों के लिए बुक्स उद्दीपक का काम करेगी। थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, और इस संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया के दौरान ही व्यक्ति को अधिगम की प्राप्ति होती है। उद्दीपक को देखा और अनुक्रिया किया, उसी दौरान अधिगम की प्राप्ति हो गई। उद्दीपक को देखा और अनुक्रिया किया, ये जाएगा दौड़कर मान लो बुक के पास, तो ये बुक से उसको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, कई सारे एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस,
ठीक है, अच्छी अच्छी हैबिट्स जिससे भी रिलेटेड वो बुक पढ़ेगा तो उसकी पर्सनैलिटी विकसित होगी, है ना। और यहाँ अगर कोई आईफोन चलाएगा, काफ़ी सारे दिखावा करने के लिए लेते हैं। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर जो सीरियसली कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, उसकी हॉबी है, वो ले तो एक अलग बात है, बट मैक्सिमम लोग दिखावे के लिए ही लेते हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा और अधिगम होगा। उद्दीपक को देखा, अनुक्रिया किया तो इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित हो गया। इसी दौरान अधिगम की प्राप्ति हो गई। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर। उन्होंने भूखी बिल्ली को पिंजरे या पजल बॉक्स में बंद कर दिया। ये देखिए भूखी बिल्ली, बट इसकी शक्ल कुत्ते से मिल रही है, ठीक है। तो ये भूखी बिल्ली है, इसको पिंजरे में बंद किया और इस बिल्ली के लिए एक मृत उद्दीपक रखा, जैसे मृत मछली। उस पिंजरे के बाहर मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया। उस पिंजरे में एक ऐसा बटन या खटका लगा दिया, इस बटन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा बटन या खटका लगा दिया जिस पर पैर पड़ने से ये दरवाज़ा खुलता है। मतलब वो जैसे खटका दबाने से पंखा या लाइट कैसे चालू हो जाती, तो जैसे ही वो खटका दबेगा वैसे ही दरवाज़ा खुलेगा। बिल्ली के लिए मृत मछली या भोजन उद्दीपक था और अधिगम करता या अनुक्रिया करता बिल्ली है। उन्होंने सोचा कि यदि हम दरवाजे के बाहर उद्दीपक रख दें तो ये बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख जाएगी या नहीं, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली को वे दरवाज़ा खोलना सिखाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने उसके सामने मछली रख दी। जब पिंजरे के बाहर जब ये मछली नहीं थी तो बिल्ली आराम से बैठी थी, उसे दरवाज़ा खोलने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही उसके सामने मछली रखते हैं तो अब बिल्ली का मन कर रहा था उसे खाने का। तो मृत मछली ने बिल्ली के ऊपर प्रभाव डाला, क्योंकि ये उद्दीपक था, तो इसके कारण बिल्ली उछल कूद करने लगी। तो गलती से उस बिल्ली का पैर खटके पर पड़ गया और फिर दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली पिंजरे से बाहर निकली और फिर उसने मछली को खा लिया। बिल्ली ने लगभग 100 से 200 बार उछल कूद की होगी। उसके बाद दरवाज़ा खोला, मछली को खा लिया और फिर आराम से बैठ गई। थार्नडाइक ने बिल्ली को पकड़ा और फिर से इस पिंजरे में बंद कर दिया। फिर 5-6 घंटे बाद फिर से बिल्ली को भूख लगी, फिर से मछली को लाकर रख दिया। फिर से बिल्ली ने मछली देखी, फिर उछल कूद व भागदौड़ करने लगी। फिर पैर पड़ा, गेट खुला, बिल्ली बाहर निकली, जाके मछली खा ली। फिर से थार्नडाइक ने इस बिल्ली को पकड़ा, फिर से अंदर बैठा दिया, गेट बंद कर दिया, फिर से लाकर मछली रख दी। इस बार भी बिल्ली फिर उछल कूद करने लगी। अनेक बार बाहर निकलने का प्रयास करने के बाद संयोगवश उसका पंजा खटके पर पड़ता और गेट खुल जाता। तो थार्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। हर बार त्रुटियों की संख्या में कमी आई और अंत में बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके सीधा खटके को दबाकर पिंजरे के दरवाजे को खोल लेती थी। अब बिल्ली को प्रैक्टिस हो गई थी। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद बिल्ली मछली को खाकर संतोष प्राप्त करती है ना, संतुष्टि, संतोष की अनुभूति। जब पहली बार बिल्ली ने खटका दबाया तो बहुत ज़्यादा समय लगा था उस गेट को खोलने में, लेकिन इस बार खटके को दबाने में कम समय लगा है। बिल्ली को खटका दबाकर गेट खोलना पूरी तरह से सिखा दिया गया था। थार्नडाइक ने कहा कि यदि हम बालक को कुछ भी सिखाना चाहते हैं, उसके सामने एक उद्दीपक रख दीजिए, बालक उस उद्दीपक को देखेगा। यदि पढ़ने से बालक को चॉकलेट मिलती है तो वह पढ़ाई करेगा। बालक को लालच देना, इनाम देना कहीं न कहीं थार्नडाइक के नियम से प्रभावित है। इस प्रकार इस प्रयोग में उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध, ऐसा बॉन्ड स्थापित हो जाता है। एस यानी स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स। बार बार प्रयास द्वारा त्रुटि कम होने के कारण इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। सो आई होप कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।